सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन ट्रैवल गाय। गाइज आज जो वीडियो होने वाली है ये एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक नीड है और जो भी कार रन करता है उन सब के लिए बहुत ही मैंडेट नीड होती है, क्योंकि कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि है एक एयर पंप। एयर पंप कार में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यूजली आपकी कार कहीं भी पंचर हो सकती है, कहीं भी हवा कम हो सकती है, तो उसके लिए इधर उधर मैकेनिक को ढूंढना, पंचर वाले को ढूंढना बहुत ही हेक्टिक सिचुएशन हो जाती है कभी कभी। और कभी अगर आप फैमिली के साथ हैं तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है। तो ये कुछ पंप मैंने ट्राई किए थे, उसके बाद सजेस्ट करके मैंने एक ये पंप लिया। ये जो पंप मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी तरह का कोई ऐड नहीं है, एक बेसिक नीड है। आप कहीं से भी कोई भी कंपनी का पंप ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की होती है। तो सबसे पहले जो ये पंप है वो मैं बता देता हूँ। जो मेरे पास पंप है, ये जो पंप है ये बर्गमैन का है। ये देखो, ये बर्गमैन का पंप है एंड तूफान नाम से ये पंप आता है। एंड ये कार, बाइक और टॉयज़ के लिए, तीनों के लिए सफिशिएंट रहता है, ठीक रहता है और बहुत ही जल्दी ये टायर में हवा भर देता है। अब इसमें क्या चीज़ें जो मैं कह रहा था देखने लायक है। पहली चीज़ तो यह है, आप कोशिश करिएगा जो भी चीज़ लें वो वारंटी वाली हो। जैसे इसमें 1 साल की वारंटी है, तो आपके माइंड में ये रहेगा कि अगर मैंने पेमेंट कहीं करी है, कहीं मैंने पैसे अपने डाले हैं, तो कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक आप टेंशन फ्री हैं, वो आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो देखने वाली चीज़ें होती है कि इसकी जो कॉयल होती है ना, इनमें कॉयल्स होती हैं यहाँ पे। तो जैसे फैन में कॉयल होती हैं या किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कॉयल होती हैं, तो एल्युमिनियम कॉयल आती है या फिर कॉपर एल्युमिनियम मिक्स कॉयल आती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अगर पॉसिबल है तो कॉपर वाला ले। कॉपर वाले की पहचान सिंपल होती है, तो भारी बहुत होता है। जैसे ये ना काफ़ी अच्छा वेट में है, काफ़ी भारी है, और क्योंकि कॉपर है तो लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो ये चीज़ एक बस ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा मीटर कैसा भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, एनालॉग भी हो सकता है, क्योंकि ये एनालॉग मीटर है। लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं आती, क्योंकि अगर आप इसको पास में से देखेंगे तो इसमें मीटर में ना रीडिंग दे रखी है। ये देखो, तो आपका ग्रीन के कहीं भी पास में हो तो आप उसको बंद कर सकते हैं। ये देखो, प्लस इसमें लाइट भी है, तो आप इसमें लाइट की भी, अगर अंधेरे में टायर पंचर हो जाता है या कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपकी लाइट की ज़रूरत है, तो ये लाइट भी यहाँ पे होती है और ये नॉर्मल चलता भी है। अच्छा, इसके साथ मेरे को जो मिला था वो मेरे को मिला था एक यूज़र मैनुअल, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ है तो यूज़र मैनुअल मिलता ही है। और इसके साथ में डिफरेंट कुछ अटैचमेंट मिले थे, आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये अटैचमेंट है तो ये टॉय में काम आएगा, फुटबॉल हो गया या फिर कोई छोटा कोई टॉय टाइप हो गया, उसमें काम आता है। ये वाला जो अटैचमेंट है ये साइकिल में काम आ जाता है, ये वाला बाइक में भी काम आ जाता है। ऐसे डिफरेंट है। और ये एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ इसमें मिलता है। प्राइसिंग की जो बात है, ये मैंने परचेज़ किया था अमेज़ॉन से, तो उस टाइम मैंने लिया था समवेयर अराउंड 1800-1900 का, और अब आई थिंक 1400-1500 का आ गया है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने का है ये। बॉक्स पे अगर स्पेसिफिकेशन दिखाऊं तो देखो, स्पेसिफिकेशन है वोल्टेज 12 वोल्ट में चल जाता है, मैक्सिमम पावर 150 वाट जनरेट करता है, और एयर फ्लो 35 लीटर पर मिनट के हिसाब से देता है। प्रेशर की अगर बात करें तो 150 प्रेशर देता है। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये चीज़, तो यहाँ पे मेंशन है 3 मीटर कॉपर कॉर्ड। जो इसकी कॉर्ड भी होती है ना, इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। देखो, पहली चीज़ तो ये है, आपने प्रोडक्ट देख लिया। अब उसके बाद जो ये वाली कॉर्ड आती है जो आपके टायर में लगती है, ये वाली कॉर्ड भी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, ब्रेक हो जाए। और प्लस जो सेकेंडरी कॉर्ड होती है जो आपके कार के लाइटर में लगती है, ये भी इसकी कॉपर की है और 3 मीटर की है। तो 3 मीटर जो होता है इनफ होता है कि आपका लास्ट वाला टायर भी पहुंच जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये काम कैसे करता है। और हाँ, इम्पॉर्टेंट, इसके साथ ना एक बैग भी मिलता है, तो आप चाहो तो इस प्रोडक्ट को बैग में डाल के उसको डिक्की में रख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं ये काम कैसे चलता है।
गाइस देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम कार में आ गए हैं, हमने कार को ऑन कर दिया है। तो ये वाला जो लाइटर वाला प्लग है, इसमें हमें इसको लगाना है इस तरीके से। देखिए ये हमने लाइटर वाले में लगा दिया है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कार आपकी ना ऑन होनी चाहिए। अब मैं इस प्रोडक्ट को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। एंड इसके अलावा जो मैंने लाइट के लिए बोला था, तो ये लाइट का स्विच है, इसको भी ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी लाइट है। और ये काफ़ी अच्छी पावरफुल लाइट होती है, दूर से ही दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसका। एक बार मैं इसको टायर में भी टेस्ट करके आपको बताऊंगा और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या रिज़ल्ट रहता है। तो ये प्रोडक्ट है। एंड जो मैंने इसके मीटर की बात करी थी, तो ये आप मीटर भी देखेगा। देखिए इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन है। जैसे यहाँ पे ये 30, यूजली 30-35 के बीच में हम लोग रखते हैं। तो ये एरिया पूरा इन्होंने ग्रीन कर रखा है। आप हायर साइड में इसको रखिएगा। और अगर टायर बिल्कुल फ्लैट है, ज़ीरो अगर एयर है, तो ये भरने में हार्डली 7 to 8 मिनट लगते हैं। एक बार मैं आपको इसका लाइव करके दिखाता हूँ और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये हमने कार के टायर में लगा दिया है पंप। और क्योंकि इत्तेफाक से क्या हुआ था कि वीडियो जब मैं बना रहा था तो उससे कुछ टाइम पहले मेरी कार पंचर हो गई थी, तो मैंने सोचा ये वाली फुटेज भी मैं उस वीडियो में लगा दूंगा। तो ये एक्चुअल पंचर हो गई थी मेरी कार और इसमें एक माइनर सा पंचर था। लेकिन मैंने जब इसको पंप को लगाया, दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है जो मैंने पहले भी बताया था। एक तो कार आपकी ऑन होनी चाहिए, स्टार्ट कार पे ही ये लगाना है, वरना बैटरी पे काफ़ी लोड आ जाएगा। दूसरा ये है कि जब आप इसकी वायर को निकालते हैं तो डोर जब बंद करें तो इस तरीके से करें कि वायर ही कट ना जाए, थोड़ा सा ओपन रहने दे, वरना विंडो की साइड से निकालिएगा। हार्डली जैसे मैंने बताया 7 to 8 मिनट 9 मिनट के अंदर पूरा फ्लैट टायर ये रिफिल कर देता है। और क्योंकि इसमें इंडिकेटर भी है, ग्रीन कलर वाला इंडिकेटर भी है, बाकी उसमें मेंशन भी होता है, तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। थोड़े जो ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए ग्रीन वाला भी देख लीजिए तो भी इनफ है, क्योंकि काफ़ी अगर दूर का नहीं दिखता, थोड़ा पास आके मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये ग्रीन पे जैसे ही आए आप इसको बंद कर सकते हैं। मिड ऑफ द ग्रीन आ जाए तो बंद कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो ये जो है, अब देखिए मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइव एक्सपीरियंस ही है।